अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अमेरिका में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बहुत बड़े पैमाने पर लोग निकले हैं। नो किंग्स मूवमेंट, ये डोनाल्ड ट्रंप के हुकूमत करने के तरीके के खिलाफ अमेरिकन इकट्ठे हो गए। इनके मुतालबात पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर बताता हूँ ये कितनी बड़ी मूवमेंट है। ये इसका 5वां दौर हुआ है। इससे पहले ये 4 मरतबा इकट्ठे हुए। पहली मरतबा 3 मिलियन अमेरिका में निकले थे, फिर 5, फिर 7 और इस मरतबा जो है ये चौथा है। तो इस मरतबा 9 मिलियन का दावा किया गया था, लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। जब कैलकुलेशन होगी तो पता चलेगा कि कितने अमेरिकन बाहर निकले डोनाल्ड ट्रंप के तर्ज हुकूमत के खिलाफ। इनके जो बड़े मुतालबात हैं, एक तो अथॉरिटेरियनिज्म यानी ताकत पसंदी, ताकत से चीज़ों को कंट्रोल करने की एक सोच, फिर इमिग्रेशन की जो पॉलिसीज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप की, फिर जमहूरी असूलों की जो खिलाफ वर्जी है, फिर बढ़ती हुई जो महंगाई है, प्राइसेस बहुत बढ़ रही हैं अमेरिका में, फिर ईरान जंग के हवाले से और जो खारजा पॉलिसी है डोनाल्ड ट्रंप की उस पर, फिर लीडरशिप का एक फुकदान है अमेरिका में, ये भी कहा जाता है, और अमरीकी तशख्खुस की एक तबाही हो रही है। ये वो बड़ी चीज़ें हैं जिन पर अमेरिकन बाहर निकले हैं। ये जो मुजाहरे हुए, इनके बारे में अब तक जो रिपोर्ट हुआ है कि 3000 अलग अलग मुकामात पे बहुत बड़ी तादाद में अमेरिकन बाहर निकले हैं। एक एक रियासत में अमेरिका के 50 से 70, 80 मुकामात पे भी एहतजाज हुए हैं। ये एहतजाज सिर्फ अमेरिका के अंदर नहीं हुए, बल्कि जो अमेरिकन अमेरिका से बाहर रहते हैं उन्होंने भी मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज किए। फ्रांस में रिपोर्ट हुआ और दीगर ममालिक में रिपोर्ट हुए। तो ये एहतजाज अमेरिका से बाहर भी हुए, लेकिन बड़े एहतजाज लाखों की तादाद में लोग निकले वो अमेरिका के अंदर निकले हैं। अब नंबर्स कितने थे ये मैं कह सकता हूं कि किसी भी अमरीकी सदर के खिलाफ ये चलने वाली सबसे खौफनाक तहरीक है। कोई भी सदर अपने इक़्तिदार के दूसरे साल में इतना गैर मकबूल नहीं हुआ जितना डोनाल्ड ट्रंप हो गया। डोनाल्ड ट्रंप अपनी पॉलिसीज़ और अपने कारनामों की वजह से अमेरिका में लगातार उनकी मकबूलियत ज़मीन बोस हो रही है। लेकिन आप देखें फ़र्क कितना है। वहाँ पे वो जमहूरियत के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बावजूद इतनी जमहूरियत है वहाँ पे कि कोई बंदा उन्होंने मारा ही नहीं। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। अमरीकी फौजियों ने घरों का चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया। खवातीन को, बच्चों को सड़कों पे नहीं घसीटा, मारा कुटा नहीं, लोगों को अगवा नहीं किया, अगवा बराए बयान नहीं किया, लोगों पे टॉर्चर नहीं किया, लोगों को जबरी तौर पे लापता नहीं किया। इसके बावजूद लोग इतनी बड़ी तादाद में निकल रहे हैं। पाकिस्तान होता, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत कुछ सीखना पड़ेगा अपने फेवरेट फील्ड मार्शल से और शहबाज शरीफ से, जो बड़ा फेवरेट उनका प्राइम मिनिस्टर है। और वो अब उन्होंने एक और बयान दे दिया कि मैं नालायकों को पसंद करता हूँ। ये बड़ी अजीब बात है। एक दफ़ा वो कहते हैं मैं इनको पसंद करता हूँ, दूसरी दफ़ा वो कहते हैं मैं नालायकों को पसंद करता हूँ। तो ये अब जिस चीज़ को वो पसंद करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो सारे लोग अब सोचना शुरू हो गए कि ये क्या मुसीबत है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं कहीं भी कोई स्टेटमेंट दे देता है। मैं नहीं कह रहा, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं नालायकों को पसंद करता हूँ। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसियाँ हैं उसके खिलाफ अवामी नफरत बढ़ रही है, और जो तर्ज हुक्मरानी है ये अमेरिका के किसी भी सदर के साथ इस तरह का काम नहीं हुआ जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो गया है। अब ये बढ़ता हुआ प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या करता है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को बैनुल-अक़वामी सतह पर भी तन्हाई का सामना है। मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर के पहले, वो बार बार जो टाइम गेन कर रहे हैं, वो दुनिया को अपने साथ इस लड़ाई में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन दुनिया इस लड़ाई में उनके साथ खड़ी नहीं हो रही। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के साथी डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं कि निकलो इस लड़ाई से जितनी जल्दी हो सकता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बज़िद है कि मैं यहां से हार कर नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी कीमत बहुत बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप का सारा करियर, उसके खानदान का सारा करियर, पूरी अंपायर जो है वो दाव पे लग जाएगी, और फिर ये इस मसले में से, इस स्कैंडल में से कभी नहीं निकल पाएंगे। फिर एप्स्टीन का स्कैंडल इनका इंतजार कर रहा है, फिर इमिग्रेशन पॉलिसी के अंदर जो इन्होंने तब्दीलियां की हैं वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कोई अच्छी खबरें नहीं है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में नाज़रीन एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हुआ करते थे मुईद यूसुफ साहब, और मुईद यूसुफ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा जी मैं सोशल मीडिया पर अपने नज़रियात मुसल्लत करने के लिए नहीं आता, लेकिन मैं ये बात ज़रूरी कहना चाहता हूँ कि अगर अगले हफ्ते के अंदर इस बहरान का कोई हल ना निकाला गया तो तारीख इस मशरिक़ वस्ता के तनाज़े को तीसरी आलमी जंग के तौर पर याद रखेगी। बहुत जल्द ये आलमी तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर लेगा, चाहे ममालिक की तादाद हो, तशद्दुद की शिद्दत हो, या इसके तबाहकुन असरात का दायरा हो। जो लोग इसे रोक सकते हैं उन्हें फ़ौरन इसको होने से रोकना चाहिए। अब एक ही तरीका की जंगबंदी हो जाए, और ईरान को किसी के ऊपर एतबार नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कोई हौसला अफजा बात नहीं की। सारे कोशिश कर रहे हैं, अरब ममालिक तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, और जो उनके दिमाग में चंद दिन पहले ये चीज़ें दिखाई दे रही थी कि शायद वो लड़ाई में उतरने लगे हैं, अब वो ऐसे दिखाई दे नहीं रही। लेकिन क्योंकि लड़ाई है, आप कुछ कह नहीं सकते, किसी भी वक्त इस लड़ाई की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के बारे में जो अल्फाज अदा किए, मैं वो यहाँ बोल भी नहीं सकता, बहुत ही बदतमीजी वाले अल्फाज हैं, बहुत बेहुदा ज़बान इस्तेमाल की मोहम्मद बिन सलमान के बारे में। अगर किसी और मुल्क के, किसी छोटे मोटे मुल्क के हुक्मरान ने की होती तो अब तक तैयार पहुंचा हो जाता। पाकिस्तान के मौलवियों ने ताहिर अशरफी ने उठ के फतवे लगा देने थे, और खास मैंने शरीफैन के लिए सीना को भी कर लेनी थी। तो यहाँ क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है तो नरम नरम स्टेटमेंट दे रहे हैं सारे कि जनाब नहीं करनी चाहिए थी ये बात, अफसोस हुआ, गलत किया, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान के बारे में, ये किसी सूरत भी किसी सरबराह मुमलिकत को ज़ेब नहीं देते। डोनाल्ड ट्रंप को ऐसे अल्फाज कभी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। देखिए जो अरब बादशाह हैं वो बड़े हसास हैं, लेकिन वो मौक़िफ़ अपना बड़ी ताख़ीर के साथ देते हैं, वो रद्द-ए-अमल भी बहुत लेट देते हैं। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, वो अपना बदला भी नहीं भूलते। वो इस बात को याद रखेंगे जो अल्फाज डोनाल्ड ट्रंप ने उनके बारे में बोले हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने हर तरफ से मुसीबत को दावत दे दी है, और ये एक फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रहा है कि वो परेशानी है डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कि उनको अपनी ज़बान पे कंट्रोल भी नहीं रहता। वो बहुत सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो तारीख का हिस्सा बन रही हैं,
और जिससे उनके मुखालिफों की तादाद में इजाफा हो रहा है। ये बात डोनाल्ड ट्रंप को अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन जब वो इक़्तिदार के घोड़े से उतरेंगे तो उन्हें समझ आएगी। बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर को, शहबाज शरीफ को, इनको समझ नहीं आ रही, लेकिन जब ये ताकत के घोड़े से उतरेंगे तो इन्हें पता चलेगा जनरल बाजवा की तरह, जनरल फैज़ की तरह कि इनके साथ हुआ क्या। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।